अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 20 रमज़ान और फतह मक्का, ये मुख्तलिफ तारीख़ें हैं फतेह मक्का की। 13 रमज़ान भी बयान हुई है, 16 रमज़ान भी बयान हुई है, 18 रमज़ान भी बयान हुई है, 17 भी बयान हुई है। और मोहम्मद बिन इसहाक ने अपने मशाइख की एक जमात से रिवायत करते फरमाया कि 20 रमज़ान 8 सिन हिजरी को फतह मक्का हुआ, मक्का मुकर्रमा फतह किया गया। आपने आज इस पर बयानात भी सुने होंगे, बल्कि सुने भी है, मद्दी मुज़ाकरे से पहले भी शहज़ादा हुज़ूर का भी पूरा एक वो क्लिप चला है। तो 10 रमज़ान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा की तरफ चले और फिर ये बड़ा वाक़िया है और माशाअल्लाह मक्का मुकर्रमा पहुँचे और मक्का फतह हो गया, आम माफ़ी का ऐलान हो गया। मैं इससे थोड़ा आगे के वाक़ियात आज अभी बयान करने आपके साथ आया हूँ। बुखारी की रिवायत है कि फतेह मक्का के दिन हज़रत मौला अली शेर खुदा अलील मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जो बहन है हज़रत उम्मे हानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मकान पर तशरीफ ले गए। अब ये फतेह मक्का का दिन है। आका ने वहां गुस्ल फरमाया और चाश के नवाफिल अदा फरमाए। एक रिवायत में है कि हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि क्या घर में कुछ खाने को है। अब देखिए फतेह मक्का का दिन है और कैफियत क्या है कि आप फरमा रहे हैं कि कुछ खाने को है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खुश्क रोटी के चंद टुकड़े हैं, मुझे बड़ी हया महसूस हुई कि इसको आपके सामने पेश करूं। इरशाद फरमाया, लाओ, यानी उन रोटी के टुकड़े ले आए। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक से उन खुश्क रोटियों को तोड़ा और पानी में भिगोकर उसको नरम किया। हज़रत उम्मे हानी ने रोटियों के सालन के लिए अब पानी में तो नमक पेश किया। आपने फरमाया, क्या कोई सालन घर में नहीं है? उन्होंने अर्ज किया, घर में तो अब सिर्फ सिरका है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, सिरका लाओ। आपने सिरके को रोटी पर डाला और रोटियां आपने खा ली और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, सिरका बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन है। जिस घर में सिरका होगा उस घर वाले कभी मोहताज ना होंगे। तो ये फतेह मक्का के दिन ये कैफियत थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा था वो हजून में, जिसको आजकल जन्नतुल माला कहते हैं, मस्जिद फतह, एक और मस्जिद का नाम भी आया है
कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अपना झंडा गाड़ा था। अभी पिछले दिनों ही अमीर सुन्नत के साथ हमने उस मकाम की जियारत भी की, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप अपनी ऊंटनी पर सवार होकर हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु को ऊंटनी पर पीछे बिठाया और मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना हुए। मक्के पाक फतेह हो चुका, ठीक है, ये उसके आगे हम बढ़े हुए हैं। आपने जो वहां जो काबे मुशर्रफा की चाबियां जिनके पास होती है, उस्मान बिन तलहा उनका नाम है, उनको भी साथ ले लिया और मस्जिद हराम में अपनी ऊंटनी को बिठाया और काबे का तवाफ किया और हजर अस्वद को प्यारे आका ने बोसा दिया। अब ये जो कुछ हुआ, अब आगे क्या हुआ कि अब काबे और मस्जिद हर तरफ बुत थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की इन गंदगी से उस मकाम को पाक किया। आप खुद बजाते खुद एक छड़ी लेकर खड़े हुए और उन बुतों को छड़ी की नोक से मार मार कर आप गिराते जाते थे। और ये बयान ये जारी था आपकी ज़माने मुबारक से, जा अल हक व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। यानी हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने ही की चीज थी। अब फिर उन बूतों जो ऐन काबा के अंदर थे, आपने देखा होगा बाबे काबा खुलता है और लोग अंदर जाते हैं, ऐन काबा के अंदर का मामला था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो सब निकाले जाएं। चुनाचे सब बुत निकाल दिए गए। जब तक एक एक बूत काबे के अंदर से ना निकल गया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर आपने कदम नहीं रखा। जब तमाम बूतों से काबा पाक हो गया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हजरत उसामा बिन जैद, हजरत बिलाल और हजरत उस्मान बिन तलहा इन्हें लेकर खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए और बैतुल्लाह के तमाम गोशों में तकबीर पढ़ी मेरे आका ने और 2 रकत नमाज भी अदा फरमाई। इसके बाद मेरे आका बाहर तशरीफ लाए। फिर काबा मुशर्रफा की जो चाबियां थी, कलीद कहते हैं, हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाकर इनके हवाले की और इरशाद फरमाया, लो ये चाबियां, कुंजी हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों में रहेंगी। ये कुंजी तुमसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। सहाबा कराम, पूरा लश्कर ये भी मौजूद है, हजारों कुफार और मुशरिकीन वहां मौजूद हैं, बड़ा रश है, जबरदस्त इज़्दिहाम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा इरशाद फरमाया वो सुनिए, जो वहां आपने बयान किया, खुतबा अता किया। एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। अब यूं समझे कि ये सिर्फ वहां के लिए बयान नहीं हो रहा, तमाम अक़वाम आलम के लिए बयान हो रहा है। आज तक ये खुतबा बयान किया जा रहा है, मैं कर ही रहा हूं। एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने अपना वादा सच कर दिखाया। उसने अपने बंदे, यानी आका अपने बारे में फरमा रहे हैं, उसने अपने बंदे की मदद की और कुफ्फार के तमाम लश्करों को तन्हा शिकस्त दे दी। तमाम फखर की बातें, तमाम पुराने खूनों का बदला, तमाम पुराने खून बहा और जालियत की रस्में सब मेरे पैरों के नीचे हैं। सिर्फ काबे की तौलियत और हुज्जाज को पानी पिलाना, ये 2 एजाज इससे मुस्तस्ना हैं। एक कौमे कुरैश, अब जहलियत का गुरूर और खानदानों का इफ्तिखार खुदा ने मिटा दिया। तमाम लोग हज़रत आदम की नस्ल से हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हुजरात की
जो आयत तिलावत की, इसका तर्जुमा मेरे सामने लिखा हुआ है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे लिए कबीले और खानदान बना दिए ताकि तुम आपस में एक दूसरे की पहचान रखो। लेकिन खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा शरीफ वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह पाक बड़ा जानने वाला और खबर रखने वाला है। ये सूरह हुजरात में ये मजमून मौजूद है कि जो कबाइल हैं ये एक दूसरे के तारुफ के लिए हैं, ना कि तफाखुर के लिए। मैं इस कबीले का हूं तो मैं उस कबीले का हूं, ये इसलिए नहीं है कि तुम अपने कबीलों पर और तुम अपने कबाइल के नामों एक दूसरे पर तफाकुर करो, फखर करो, गुरूर करो। नहीं, ये तो पहचान के लिए है कि ये फलां कबीले का, ये फलां कबीले का, जैसे हमारे कम्युनिटीज होती हैं। लेकिन ये पहचान के लिए है ना कि तकब्बुर के लिए, गुरूर के लिए, एक दूसरे पर बर्तरी चाहने के लिए तो नहीं है। फिर फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह पाक के नजदीक ज्यादा परहेजगार वो है जो है, ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। प्यारे आका फरमाते बेशक अल्लाह ने शराब की खरीदो फरोख्त को हराम फरमा दिया है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये फतेह मक्का के बाद की कुछ बातें और उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी के तौर पर ऐलान फरमाया। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा खुतबा भी लिखा गया, वो भी किताबों में लिखा हुआ है, और उसमें हरम काबा के अहकाम और उसके अदब की तालीम दी गई है। अल्लाह पाक हम सबको वो मुबारक जगह दिखाए, हम भी काबा देखें। आका ने जिस हजर अस्वद को बोसा दिया, अल्लाह करे उसका बोसा हमें भी नसीब हो जाए। तो रश बहुत होता है, इस्तेलाम ही हो सकता है, दूर से बहुत रश होता है, बहुत रश होता है, बहुत ही रश होता है। मगर अल्लाह पाक जिसके लिए चुमना आसान कर दे, तौफीक दे दे कि बगैर किसी पर जुल्म व ज्यादती और जोर और जबर किए आदमी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उसको बोसा देने में कामयाब हो जाए तो बड़ी सआदत की बात है। बखैर ये भी सआदत कम नहीं है कि निगाहें उस पत्थर को देखती हैं जिस पत्थर को आका ने चूमा है। इस पत्थर को मेरे आका ने अपने हाथों से नस्फ फरमाया है, हजर अस्वद को। बड़ी ये कमाल का पत्थर है, ये कमाल का पत्थर है। अल्लाह पाक उस पत्थर को देखना नसीब फरमाए, उस पत्थर को चूमना भी नसीब फरमाए। भेजा जन्नत से तुझको खुदा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हजरे अस्वद है, जरा सोचे इमाम हसन और हुसैन का मकाम क्या होगा। आका ने सिर्फ इनको चूमा नहीं है बल्कि फरमाया ये मेरे फूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वाह। ये हजर अस्वद की चले बात चलिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। ये हजर अस्वद कैसे नस्ब हुआ, चले वाकया चला है, बात चलिए तो आपकी नॉलेज में, जिनको नहीं पता चल जाएगा। जब काबे मुशर्रफा की तामीर हुई, मक्के वालों ने की थी, और इसमें यह तय था कि कोई भी इसमें गलत पैसा नहीं होगा, सब पाक माल दाखिल करेंगे। अब ये काबे की तामीर हो गई। अब हजर अस्वद लगाने की जब बारी आई ना, तो इनमें झगड़ा हो गया। वो बोले मेरा सरदार लगाएगा, बोले मेरा सरदार लगाएगा। किसी ने कहा इतने भले काम किया, अब क्या लड़ रहे हो। कहा नहीं, हमारा सरदार लगाएगा, अब पत्थर तो एक ही है, तो एक ही लगाएगा। झगड़ा बढ़ गया तो किसी ने कहा भाई सुनो, इतना अच्छा काम हुआ है, क्यों झगड़ते हो। मैं एक मशवरा दूं क्या, जो भी पहला शख्स हरम पाक में दाखिल हो उससे तुम अपना मुंसिफ बना ले, जो फैसला करे कबूल कर लेना। क्या बात तुमने भली की, चलो इंतजार कर लेते हैं। अब सबकी नजरें जमी हैं मस्जिदुल हराम की तरफ कि कौन पहले किसका दाखिला होता है। वाह,
पहले दाखिल हुए प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं? आका दाखिल हुए, सब पुकार उठे, ये तो अमीन और सादिक है, ये तो जो फैसला करेंगे उनको कबूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला रखा गया। अब आका तो आका है ना, आका तो आका है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया चादर ले, चादर लाई गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के बीच में हजर अस्वद रखा, पत्थर, हजर कहते पत्थर को, अस्वद कहते काले को, ठीक है। ये जब जन्नत से आया था तो सफेद था, हमारे गुनाह ले लेके काला हो गया। हजर अस्वद को रखा गया। फिर आका ने फरमाया कि जो सरदार थे, कहा कि सब कोने उठा लो। अब सबने उठा लिए और कहा कि आओ काबे की ताफ ले आओ। सब वहां ले आए। अब सबका हिस्सा हो गया। आका ने अपने हाथ से पत्थर उठाकर नस्फ फरमा दिया। ये तो मेरे आका का लगाया हुआ पत्थर है। हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाह। मगर एक बात बता दो, एक बात बताऊं, है इश्क की बात है, मोहब्बत की बात करने जा रहा हूं। मजे को मजा ना आए तो बताना। जब कोई शख्स मदीने जाता है ना, मक्के से कोई शख्स जब मदीने जा रहा है तो हजरे अस्वद उस पर भी फख्र नाज करता है। और हजरे अस्वद उसको कहता है कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे। तुम तो आका के मदीने जा रहे हो, तुम जो सरकार के रोजे पे पहुंचोगे, वहां पर हाजिरी दोगे, वहां तक तो नमाजें पढ़ोगे, जो तुम्हारे माथे पर गुनाहों की जो कालक है वो तो तुम सजदा करके कालक धो दोगे। मैं भी काला हो चुका हूं तुम्हारे गुनाह ले लेकर, मुझको भी ले चलो कि मैं भी ये सादत हासिल करूं। कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की। सिर्फ हजर अस्वद की तमन्ना नहीं है। हतीम देखा है? हतीम वो यूं अर्च बना हुआ सी देखा है ना? हतीम, ये हतीम भी काबे का हिस्सा है। जिसने हतीम में नमाज पढ़ी गोया से काबे में नमाज पढ़ी। हतीम किस तरह है? करे आगोश कैसे होती है? आगोश वो यूं लेते हैं ना, आदत देखते, आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, यानी जो मदीने जा रहे होते हैं ना, हतीम यूं है, आओ मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे पास आ जाओ। आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है। आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन इधर की है। बरसा के जाने वालों पर गौहर करो निसार। ये परनाला मुबारक है ना जो काबे शरीफ पर है, मिजाब रहमत, ये बादलों से कह रहा है, अबर से कह रहा है कि अबर ए बादल बरस, बरस
कि मैं ये मोती जो है ना, ये आका के मदीने में जा रहे हैं ना, मैं इन पर कुछ मोती निछावर करने चाहता हूं। बरसा के जाने वालों पे गोहर करूं निसार, अब्रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। बरसा के जाने वालों पर गोहर करूं निसार, अब्रे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की। अरे देखो जो आका के मदीने जाते हैं ना, उनका मकाम क्या होता है। ये आला हजरत अलैहि रहमान ने कितनी खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो, कुछ पता भी है तुम्हें कहाँ जा रहे हो? मदीने जा रहे हो, मदीने। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। यो बंदगी ये जुल्फ और रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत इस बार गा से फकत इस कदर की है। मासूमों को उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। यानी आका का दरबार, आका का रोजा वो है जहां हर सुबह शाम 70,000 फरिश्ते आका की बारगाह में हाजिरियां देते हैं। 70,000 फरिश्ते हाजिरियां देते हैं सुबह शाम। जुल्फ रुख आठों पहर की है, मगर जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। अगर दोबारा एक बार आए तो सबकी बारी कैसे आएगी? वो जो एक बार आ गए दोबारा नहीं आएंगे। रुखसत इस बारगाह से फकत इस कदर की है। मासूम फरिश्ते मासूम है ना, मासूमों को उम्र में सिर्फ एक बार यानी मासूम तो सिर्फ एक बार आएंगे, और हम गुनाहगार, हम सियाकार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। मासूमों को तो सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की। और आलादत ये जो तब्दीली है ना, जो एक बार आएंगे दोबारा ना आएंगे, इसकी भी वजह बयान की है। ये बदलिया ना होना, रिश्तों की तादाद तो अल्लाह जानता है। ये बदलिया ना होना, ये बदलिया ना हो तो फरिश्ते तो करोड़ों की आस जाए। वो जो इंतजार में है कि हमारी कब बारी आएगी कि प्यारे आका की बारगाह में हमें भी हाजिरी की सादत मिल जाए। ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस जाए, और बारगाह बात हजर अस्वद से चली थी, फिर मदीने तक चली गई। अब हम अपना तो है ही यही, हर थोड़ी देर के बाद मदीने की गलियां घूम कर आ जाया करो। कभी तो हमारा भी मदीने जाना हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। वो गलियां हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह, झूमेंगे, चूमेंगे, शजर चूमेंगे, हजर चूमेंगे, पत्थर चूमेंगे। बड़ी उम्मीद सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। सारी बात है मदीने वाले की। सारी बात क्या है? मदीने वाले आका का। अब ये इसको समझिएगा, ये जो फतेह मक्का हुआ ना, मौजू कितना प्यारा बन गया। देखिए अभी जो मदीने की बात चली ना, ये मौजू कितना खूबसूरत बन गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का फरमाए तो उसमें अंसार भी थे। अंसार कौन? जो मदीने में थे। मुहाजिर साहबा कौन? जो मक्के से मदीने गए थे। और जब फतेह मक्का हुआ तो अंसार भी थे,
और मुहाजिरीन भी साहबा थे, सारे साहबा थे, 10 से 12 हजार साहबा कराम थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक 19 दिन भी वहां रुके मक्के पाक में। अब खूबसूरत बात सुनिए, अब अंसार भी साथ। अंसार कहां से आए थे? बोले कहां से आए थे? अभी आका कहां है? मक्के में। अभी आका कहां है? अंसार ने दोबारा कहां जाना है? मदीने जाना है। अब आका कहां रह गए? आका भी कहां है? मक्के में। अब जो अंसार हैं, जो मदीने से आए हैं, इनकी कैफियत सुनो। अब जो फतेह मक्का हुआ ना, आए हाय, अंसार ने कुरैश के साथ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना हुस्न सुलूक को देखा, आका मक्के पाक आए थे, मक्के के रहने वाले लोग थे, उनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े मुबारक था। बाकायदा वहां पर पूरी एक चीजें तैयार हुई, हाकिम मुकर्रर हुए, मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट का काम हुआ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज और शरीयत के अहकाम सिखाने की जिम्मेदारी दी। एक साहबी को मक्के पाक का हाकिम बनाया गया। ये पूरा सिस्टम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना रहे थे, पूरा देखा। अब अंसार ये सब देख रहे थे ना, अंसार जो मदीने से आए थे आका के साथ, ये सब कुछ देख रहे थे। तो अंसार को ये ख्याल आया, खतरा हुआ कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इकामत ना फरमा लें, यानी यही ना रुक जाएं और हम लोग आपसे दूर हो जाएं। इन्हें अब इनको तो मदीने जाना था, अगर मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। अब ये अंसार तो मदीने के हैं ना, अब इनको क्या कब लग गया कि अगर आका यहां रह गए तो हम मदीने में क्या करेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची, हाय हाय हाय, मेरे आका फरमाते, अंसार अब तो मेरा जीना और मेरा दुनिया से जाना सब तुम्हारे ही साथ है, तुम्हारे ही साथ है। जो रोता है उसका काम होता है। ये सुनकर खुशी के मारे अंसार साहबा जो जिनकी आंखों में आंसू आ गए, आका ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी कि अब तो मेरा जीना और दुनिया से जाना, मतलब मैं आप ही के पास हूं। हाय हाय। और सबने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने जो कुछ दिल में ख्याल किया या जबान से कहा, ये आपसे मोहब्बत की वजह से कहा है, हमें आपसे प्यार है आका। गोया के आका हम आपके बगैर कैसे जिएंगे। किसी इश्क और मोहब्बत की बात थी ना, क्योंकि आपकी जुदाई का तस्वर हमारे नाकाबिले बर्दाश्त था कि आका आपके बगैर हम जी नहीं सकेंगे। इश्क 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 तेरे सदके जलने से छुट्टे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। मेरे तो सब कुछ कुछ मेरे तो सब कुछ मते आलम में जीरा ज़माने में आपके लिए मैं जी रहा ज़माने आपके लिए। तुम्हारी समझो यही तो एक
सहारा है जिंदगी के लिए, यही तो सहारा है जिंदगी और लगी है पुरनूर पर मेरी आंखें, लगी है पुरनूर पर मेरी आंखें, लगी पुरनूर पर मेरी आंखें, तड़प रहा शब रोज हाज़िरी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा मदीने की हाज़िरी के लिए। अब देखिए आका के बगैर कोई जीना नहीं जी सकती। साहबा कैसे जीते? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाते, उस वक्त जो साहबा की कैफियत कैसे रहे, और फिर बिलाल कैसे रहे। देखिए काबे में दाखिल हुए आका, बिलाल को लेकर दाखिल हुए रज़ी अल्लाह ताला। फतेह मक्का हुआ, हजरत बिलाल से फरमाया कि काबे की छत पे जाकर बिलाल अजान रज़ी अल्लाह ताला। अब सरकारी चले गए तो फिर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला मदीने में कैसे, जगह जगह आका की यादें, जगह जगह आका के जलवे थे, बेचैन हो गए, रहना मुश्किल हो गया मदीने में। हजरत बिलाल का मुल्क के शाम चले गए, नहीं रह सके, मुल्क के शाम चले गए, वहां जिंदगी गुजारी। एक दिन ख्वाब में आका तशरीफ लाते, फरमाते बिलाल हमें भूल गए। हज़रत बिलाल ने सामान चल दिए मदीने की तरफ, आका ने याद किया है। मदीने पहुंचे, आका का जलवा नहीं, रोज़े अनवर पर हाजिरी दी। अर्ज किया आका गुलाम को बुलाकर खुद ही पर्दे में चुप गए, जिससे साहबा को पता चला हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। झुक तर झुक साहबा कराम आने लगे। इन्हें देखकर आका की यादें ताजा हो गई। मजीद किसी ने दिल के तार छेड़ दिए, कहा बिलाल वो अजान तो सुनाओ जो आका को सुनाया कर। हज़रत बिलाल अर्ज़ कहने लगे, भाइयों मुझसे अब ये ना हो सकेगा। जब मैं अजान कहता था, वो कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आका के जलवे निगाहों के सामने होते थे। किसी ने कहा कि शहजादों को ले आए हसनैन करीमैन, इनकी बात हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं टाल सके। दोनों शहजादे हाजिर होते, दोनों ही शहजादे कहा चचा बिलाल वो अजान सुना दो जो नाना को सुना। मना करने की गुंजाइश नहीं थी।
हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अज़ान के लिए तशरीफ लाते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अकबर जैसे ही मदीने की गलियों में हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज गूंजती, वो यादें ज़हनों में आ गई जब आका मदीने की गलियों में घुमा करते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अकबर साहबा झुक दर झुक मदीने मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ बढ़ते चले गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, घरों में साहबिया अपने आंचलों में चेहरा छुपा कर रो रही थी, सबको आका की याद कर पा रही थी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे माओ के दामन से लिपट के कहते थे, चचा बिलाल तो आ गए, अम्मी आका कब तशरीफ लाएंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही ये कलाम आपकी ज़बान पर आया, जैसे मिंबर पर नजर से मिंबर खाली था, हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे तशरीफ ले आए। अज़ान पूरी ना हो सकी और दोबारा मुल्क के शाम तशरीफ ले गए। आका का इश्क, आका की मोहब्बत, आका का प्यार, सब कुछ ये नहीं तो कुछ का फरमा, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक मेरी मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद जान हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हमें हर चीज से भरकर आका से प्यार। देखो ना अंसार साहबा की क्या कैफियत, क्या आका यही रह जाएंगे, हमारे साथ मदीने नहीं आएंगे। हम आका के बिगैर मदीने में रहकर क्या करेंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को इख्तियार फरमाया। आप आज वहीं आराम फरमाए। दुनिया की कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके लिए बंदा फूट फूट कर रोता, सिर्फ मेरे आका का मदीना है, सिर्फ मेरे आका का मदीना। इंशाअल्लाह हमारा भी सफर होगा, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का। ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। ये आरज़ू है मदीने अब ज़ियारत हुज़ूर सारे गुनाहों ये इनायत मदीना देंगे हम भी, मदीना देंगे, मदीना देंगे हम भी, मदीना देंगे। खुदा का गुलाम हो बेसरमत हो, नज़र से साफ गुलज़ार हो मदीना। जो रंग जो नूर से मदीना खुदा ने का तुम्हारे लिए सवारा हम इस मदीने को याद करते गए। सुना है हमने मदीना बहुत प्यारा है, गुलाब मेरे सरकार हो मदीने का, गुलाब मेरे सरकार
सरकार हो आका रमजान का महीना है, 20 फतेह मक्का है, हम सबको मदीने की हाजिरी की सआदत मिल जाए। मक्का भी देखे, मदीना भी देखे, हज भी करे, उम्रे भी करे। सल्लु अलल हबीब। ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह तू कर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जिन फर्जों के बाद सुन्नतें हैं उनमें बादे फर्ज कलाम ना करना चाहिए। अगरचे सुन्नतें हो जाएंगी मगर सवाब कम होगा। और सुन्नतों में ताखीर यानी लेट करना भी मकरूह है। इसी तरह बड़े बड़े औराद व वज़ाइफ की भी इजाजत नहीं। फर्जों जिन फर्जों के बाद सुन्नत है उनमें बाज़ औक़ात बातचीत शुरू कर देते हैं लोग। तो इसमें यह कि बातचीत करने से गुनाह नहीं है लेकिन सवाब में कमी आ जाएगी। जैसे फर्जों के फौरन बाद जो सुन्नत है ना तो वो सुन्नत है फौरन पढ़ ली जाए। और ये कि उस दौरान फर्ज और सुन्नत के दरमियान लंबे चौड़े वज़ाइफ भी ना पढ़े जाए जिससे ताखीर आए। थोड़ा सा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं या आयतुल कुर्सी भी अगर पढ़ ली तो भी ये इतनी ताखीर नहीं है। फर्जों के बाद कबल सुन्नतें शुरू करने से पहले मुख्तसर दुआ पर कनाअत चाहिए वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। सुन्नत और फर्ज, अब या तो फर्ज और सुन्नत की बात हो रही थी, अब यह सुन्नत और फर्ज के दरमियान कलाम करने से यानी बातचीत करने से असहा यानी दुरुस्त तरीन यही है कि सुन्नत बातिल नहीं होती, अलबत्ता सवाब कम हो जाता है। यही हुक्म हर उस काम का जो मुनाफी है तहरीमा है। यानी सुन्नतों और फर्जों के दरमियान जैसे जोर की सुन्नतें पढ़ी तो अब फर्ज के दरमियान फर्ज से पहले कलाम ना किया जाए। सुन्नत और फर्ज के दरमियान भी और फर्ज और सुन्नत के दरमियान तो आप सुन चुके। तो सुन्नतों और फर्जों के दरमियान भी बातचीत न की जाए कि इससे सुन्नतें तो बातिल नहीं होंगी। अगर कि अक़वाल हैं कि सुन्नतें दोबारा पढ़नी है
लेकिन सही है कि सुन्नतें बातिल नहीं होती, अलबत्ता सवाब कम हो जाता है। ये भी नुकसान तो बहुत बड़ा है ना। एक नेकी के लिए क़यामत के दिन बंदा फिरेगा तो सवाब तो बहुत अहम है, सवाब के लिए तो सवाब में कमी आती है। और यही हुक्म हर उस काम का है जो मुनाफिये तहरीमा, तकबीर तहरीमा से हटकर है या उलट है इससे। अब इसकी मिसालें तो खैर नहीं दी गई हैं। फर्जों के बाद सुन्नतें वहीं ना पढ़िए, बल्कि दाएं बाएं आगे पीछे हटकर पढ़िए या घर जाकर अदा कीजिए। सुन्नत पढ़ने के लिए घर जाने की वजह से जो फसल यानी फासिला हो, जो फासिला हुआ, डिस्टेंस हुआ, उसमें हर्ज नहीं। जगह बदलने या घर जाने के लिए नमाजी के आगे से गुजरना या उसकी तरफ अपना चेहरा करना ये गुनाह है। अगर निकलने की जगह ना मिले तो वही सुन्नतें पढ़ लीजिए। ये मुंतशिर होना, आगे पीछे हो जाना सुन्नतों के लिए, तो ये यूं इसकी एक हिकमत ये भी है कि आने वाला ये ना समझे कि सब एक ही जगह सुन्नतें शुरू कर देंगे, तो आने वाला समझेगा अच्छा भी जमात खड़ी हुई है, तो ये यूं आगे पीछे हो जाएंगे तो आने वाला समझ जाएगा कि अब जमात तो नहीं हो रही, लोग अपनी अपनी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें वही के न नमाजी के आगे से गुजरना है, न नमाज पढ़ने वाले की ऐन डायरेक्शन में वो खड़ा होना है, या मतलब उसके चेहरे की तरफ चेहरा नहीं करना है, पूरे वजूद की तरफ उसके जो फ्रंट है उसकी तरफ चेहरा किए बगैर आपने मतलब रहना है। और किसी को तकलीफ ही नहीं देनी। बात यह कि अब ये सुन लिया ना तो बातों को हो सकता है कि पहली बार सुना हो या देखा देखी तो जोश में आकर वो ये समझ कर पीछे जाना ही जाना है। पीछे का नहीं है, दाएं बाएं जो भी मतलब सफों में एक गैप हो जाए और ऐसा अंदाज हो जाए कि ये अलग हो गए, जमात पूरी हो गई। तो अब ये कि वो निकलेंगे, इसको कोनी लगी, उसको लात लगी, कंधे को मतलब कूदा तो उसको पांव लग गया, तो ये हरकतें नहीं कर रही, तो फिर अपनी जगह पर ही पढ़ ले के, अपनी जगह पढ़ना भी कोई गुनाह नहीं है ना, इसमें कोई सवाब की कमी का भी नहीं लिखा कि सवाब कम हो जाएगा आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो ये ख्याल रखिएगा किसी को तकलीफ हरगिज 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 नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, और ये जो घर जाकर पढ़ने का लिखा है तो बिल्कुल ये भी दुरुस्त है, घर जाकर भी पढ़ सकते हैं सुन्नत है, लेकिन अब दौर नाजुक है। अगर ऐसा माहौल है कि आप तो घर जाकर पढ़ लेंगे, ये लोग बदगुमानी पढ़े हैं, सुन्नत नहीं पढ़ता, फर्ज पढ़ के निकल जाता है। ये जुम्मे की फर्ज पढ़ के लोग निकलते हैं ना, इसमें लोग ये समझते होते हैं कि ये सुन्नत नहीं पढ़ते, दो फर्ज पढ़ के चले जाते हैं। अब किसी को दुकान पे जल्दी होती होगी तो दुकान पे जाके पढ़ लेता होगा, किसी का घर करीब होता होगा घर पे जाके पढ़ लेता होगा, या हो सकता है किसी को वाकई पता ही ना हो कि सुन्नतें भी होती हैं। जुम्मे के नमाजी इतने मसाइल जानते हो, इसका चांस कितना, मसाइल जानते होते हैं तो इनको ये भी पता होता कि रोजाना 5 नमाजें फर्ज है, पता तो होता है लेकिन एहसास नहीं होता। तो बहरहाल ये कि ये देख लिया जाए। तो अब ये कि मुनासिब यही समझ में आता है कि सुन्नतें मस्जिद ही में पढ़ ली जाए ताकि किसी को बदगुमानी ना हो, कि मुसलमान को बदगुमानी से बचाना ये काफी अहम है। जो इस्लामी भाई सुन्नत कबलिया या सुन्नत बादिया, यानी फर्जों से पहले जो सुन्नतें आती है ना, इनको सुन्नत कबलिया बोलते हैं, और फर्जों के बाद जो सुन्नतें पढ़ी आती हैं इनको सुन्नत बादिया, बाद की सुन्नतें। तो जो इस्लामी भाई सुन्नत कबलिया या सुन्नत बादिया पढ़कर आमद और रफ्त, आना जाना और बातचीत में लगे जाते हैं, वो सरकार आलादत रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फतवा मुबारक से दर्स हासिल करें। चुनाचे एक इस्तिफ्ता यानी एक पूछे हुए फतवे के जवाब में इरशाद है, सुन्नत कबलिया में औला अव्वल वक्त है, बशर्ते के फर्ज और सुन्नत के दरमियान कलाम या कोई फेल मुनाफिये नमाज ना करे।
मुनाफी नमाज इस तरह के होता है कि गुफ्तगू की, ये भी मुनाफी नमाज होता है, और कसदन बेवुजू हो जाना, ये भी मुनाफी नमाज होता है। कोई चीज खाना पीना, ये भी मुनाफी नमाज होता है। और सुन्नत बादिया में मुस्तहब फर्जों से इत्तिसाल है, मगर ये के मकान पर आकर पड़े तो फसल यानी फासिला जो होगा उसमें हर्ज नहीं। लेकिन अजनबी अफआल से फसल ना चाहिए। ये फसल यानी गैप सुन्नत कबलिया और बादिया दोनों के सवाब को साकित और उन्हें तरीक़ा मसनूना से खारिज करता है। यानी ये फासिला जो है, जो जैसे गया घर तक, तो ये जो फासला तय किया इसमें जो वक्त सर्फ हुआ तो ये नुकसानदेह नहीं है, यानी सवाब में कमी वगैरह नहीं लाएगा। लेकिन इसके अलावा से कोई और अजनबी फेल जो इनमें से नहीं हो, तो ऐसा कोई फेल में मुब्तला हुआ, तो अब ये कि ये सुन्नत कबलिया और बादिया दोनों के सवाब को साकित, सवाब को रोक देता है और उन्हें तरीक़ा मसनूना से खारिज करता है। तो ये अहम बातें हैं। हमारे ये होता है कि फर्जों और सुन्नतों के दरमियान भी बातों में लग जाते हैं, जमात में कुछ वक्त होता है, तो इसी तरह मतलब यह कि फर्जों और सुन्नतों के दरमियान भी कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं आपस में। मौका होता है तो शुरू हो जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। ऐसा ना किया करें। नमाज में तो फिर नमाज ही हो, फिर इधर उधर की ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या इलाही रहमत फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल शरे मुझ कुशा के वास्ते, करबलाए रब शहीद करबला के वास्ते। सईदे सज्जाद के सर में साजिद रख मुझे में हक दे, आखिरे में खुदा के वास्ते। सिद्दक़े हक़ादिक का तसद्दुक़ सासिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब हाज़ी हो काज़िम रज़ा के वास्ते। बहर मारूफ को सरी मारूफ ते बेखुद सरी, जुन्दे हक में चुने दे बासफा के वास्ते। बहर शिबली शेर हक दुनिया कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। बुल फरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्न साथ, बुल हसन और बू सईद शातिज़ा के वास्ते। कादरी कर कादरी रगियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ से दे रिज़्क़ हसन, बंदाए रज़ा ताजुल अस्फिया के वास्ते। नसरानी सालेह सदका सालेह मंसूर रख दे, हयाते दीन मुहिये जां फिज़ा के वास्ते। दूर इरफानो उलूम हम्दो हुस्ना बहा दे, अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बहरे इब्राहीम मुझ पर गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। खानाए दिल को ज़ियादे रूए ईमान को
जमाल शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते बे मोहम्मद के लिए रोजी सरहमद के लिए खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से इश्क़ हक दे इश्क़ इत्तिमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क़ हमज़ा पेशवा वास्ते दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्सुद्दीन बदरुल उला के वास्ते तो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में किबरिया शहजिया दीन पीरे बासफा के वास्ते अहयना बिद्दीन व दुनिया सलाम बिस्सलाम क़ादिरी अब्दुस्सलाम खुश अता के वास्ते इश्क़ अहमद में अता कर चश्म तर सोज़े जिगर या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते इश्क़ अहमद में अता कर चश्म तर सोज़े जिगर या खुदा इलियास और औलिया के वास्ते सदका इन आयात छैन इस इल्म अमल अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह। याद दहानी के लिए कल अर्ज किया था कि फजर के बाद आगे बढ़ना मत, वरना सफ़े तितर बितर हो जाएंगे। अब जो आगे पीछे हो गए वो नसीब, अब रश बढ़ गया ना तो एहतियात करनी है ज्यादा। जहाँ सब पे नमाज में आपने सलाम फेरा ना, बस वहां से हटना नहीं है। तो इसलिए अभी भी उठिएगा नहीं, उठेंगे तो अभी इशराक का टाइम हो चुका है, मेरी तरफ लपकेंगे या ग्रिल इधर कैबिन के लपेंगे तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा और दूसरों को फिर बेचारों को तकलीफ होगी जो सफ में दुरुस्त रखकर नमाज पढ़ना चाहते हैं। यह अब हमेशा ख्याल रखना है 10 दिन तक भी और आइंदा भी जब जब जहां जहां रश हो तो वहां इस तरह आगे बढ़ना नहीं होता। अब फर्जों के बाद और पीछे हटने का, सुन्नत है दाएं बाएं पढ़ने का जो अर्ज किया, अब इसमें भी शायद इन दिनों अब मौका कम रह जाएगा। पीछे हटने में तो वो दूर तक वो दीवार तक सफे ही मिलेंगे आपको, कहाँ पढ़ेंगे जाके सुन्नत है, बाहर निकलना नहीं है मोतकीफ को। तो इसलिए वो बाहर दाएं बाएं मुंतशिर करना वो अच्छी बात थी, लेकिन अब यह कि मौका ही ना हो खुद को अपने आप को तकलीफ में डालना, आसमाइश में डालना, ये भी तो मुनासिब नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आए होंगे उसके अंदर अपनी जगह ही भूल जाए, इतनी बड़ी जगह में मेरी जगह कौन सी थी, मेरा हल्का कौन सा था। अगरचे लिखा होता है ताहम मतलब वो मैंने जो अर्ज किया वो शायद आप समझ गए होंगे कि अब इंशाअल्लाह एहतियात करेंगे तो फायदा उठाएंगे। चेतिया नर सदा सुखी, मोहतात आदमी हमेशा सुखी रहता है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू सलातल इशराक यरहमनल्लाह।
इरहम इरहम या